हाय साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है केयर शिक्षा के इस नई अपडेट में, नए वीडियो में। वर्ष 2023 से पूरे देश में पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन या शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए ये जो ओल्ड पेंशन है उसका होने जा रहा है द एंड। जी हाँ साथियों, यही ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जो पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वह नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यहाँ आप देख सकते हैं 29 नवंबर 2022 का यह न्यूज है। तो क्या कुछ निकल कर न्यूज आ रही है, इसका जो शिक्षक है या फिर कर्मचारी हैं पूरे भारत के, उस पर क्या असर पड़ेगा, पुरानी पेंशन कभी उनको मिल पाएगा लाइफ में या फिर वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी बात को चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरानी पेंशन योजना जो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 राज्य जिसमें कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है और झारखंड, इन चारों राज्यों ने जो है इस पेंशन को अपने स्टेट में जो है लागू कर दिया है। और आगामी चुनाव से पहले देश भर में इसे लागू करने की जो चर्चाएं हैं वह तेज हो गई है, क्योंकि जी हाँ साथियों, लोकसभा चुनाव आने वाला है और सरकार अगर चाहे तो ऐसा कर सकती है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहीं 8 दिसंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर के बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। जो तमाम कर्मचारी हैं पूरे इंडिया के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका डिमांड है कि जब नेताओं को पुरानी पेंशन देना उचित है, वो अगर ले सकते हैं तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। और इसी बीच नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी का बड़ा बयान सामने आया है। तो साथियों, क्या बयान है, इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जताई चिंता। उनका चिंता क्या है? तो उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी ने एक इंटरव्यू में इस बात की चिंता जताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने को लेकर मुझे थोड़ी चिंता है। और वो चिंता क्या है? तो इससे मौजूदा करदाताओं को पर तो नहीं, बल्कि भविष्य के टैक्स भरने वालों और नागरिकों पर भार पड़ेगा। जी हाँ, ये डायरेक्ट तौर पर जो है कॉमन पर्सन को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है तो इसका जो पैसा है वह कहाँ से आएगा? तो कॉमन पर्सन के टैक्स, चाहे वो जिस तरह के भी टैक्स जमा करते हो, वहां से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसी चिंता इनके द्वारा जो है जताई जा रही है, डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है कॉमन पर्सन को। इसके अलावा वर्तमान में भारत को राजकोषीय स्थिति को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पुरानी पेंशन योजना में वापसी को लेकर थोड़ा अधिक चिंतित हूँ। जी, इनका डायरेक्ट तौर पर कहें या इनडायरेक्ट तौर पर जिस तरह से भी देखें तो इनका साफ इनकार है कि पुरानी पेंशन योजना किसी भी हद तक, किसी भी तरह से उचित नहीं है और यह कर्मचारियों को पुनः जो है दोबारा नहीं मिलना चाहिए। और यह अधिक चिंता का विषय है क्योंकि लागत भविष्य के करदाताओं और नागरिकों द्वारा वहन की जाएगी, जो उचित नहीं है। जो भी लागत है वो किनके द्वारा वहन किया जाएगा? तो जो जिस तरह जो नागरिक हैं इंडिया के, उनके द्वारा। पूर्व उपाध्यक्ष का चौंकाने वाला बयान क्या निकल कर आया है? इससे पहले पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपीएस को यदि वापस लाया जाता है तो यह सरकार की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक होगा। जी हाँ, और पीएम मोदी, आपको पता ही होगा, रेवड़ियों को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनके द्वारा मुफ्त अनाज अभी वितरण किया जाता है। तो रेवड़ी को लेकर सही इनके द्वारा जो है कहा गया है कि अब अगर ओपीएस लागू किया जाता है तो एक तरह से ये रेवड़ी होगा। हर कोई राजकोषीय घाटे को कम करने की बात करता है, लेकिन कोई भी निश्चित समय, निश्चित व्यय से छुटकारा पाने वाले सॉलिड उपाय नहीं ढूंढता है। हमें अमेरिका या यूरोप में मंदी या है या नहीं, इस बात पर ध्यान देने के बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% की दर से बढ़ने की जरूरत है। यानी इनके द्वारा भी जो है ओपीएस को इनकार कर दिया गया। फिर भी जो कर्मचारी के संघ हैं या कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन को लेकर के डिमांड करते ही जा रहे हैं। इसी बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में लागू हो सकता है पुरानी पेंशन। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारियों पेंशनरों को पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, जिसे 1 अप्रैल 2004 के बाद से बंद कर दिया गया। जी हाँ, अब जाकर के नई योजना के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% पेंशन में योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% का योगदान करती है।
इधर चर्चा है कि विपक्ष के बढ़ते दबाव के बाद अगले साल यानी 2023 में मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना लाने पर विचार कर सकती है। फिलहाल तो यह सिर्फ बात ही है और ऐसा हो सकता है या नहीं, ये बातें आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या यह जो पुरानी पेंशन है वह आने वाले वक्त में पूरी तरह से इसका द एंड हो जाएगा, या फिर कभी पुरानी पेंशन जो कर्मचारी अभी डिमांड कर रहे हैं वह उनका लाभ जो है उन्हें मिल भी पाएगा या नहीं। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के अपडेट में बस इतना ही।